हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद का कारण क्या है। ठीक है, क्यों ये क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण इन दोनों ही देशों में जो है लड़ाई चल रही है। दूसरा, इसके बाद हम समझेंगे कि इजराइल का क्या इतिहास रहा है, इजराइल की कैसे स्थापना हुई है। ठीक है, और क्या रहा है वहाँ से स्थापना से लेके अभी तक का सारी जानकारी हम समझेंगे। हमास क्या होता है, गाज़ा पट्टी क्या है। ठीक है, सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये सारा विवाद क्यों हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं। देखिए, इस विवाद की शुरुआत इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक आदेश के बाद हुई। ठीक है, इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम, जो हमारा जेरूसलम हम जैसे बोलते हैं, 7 फिलिस्तीन परिवार को बाहर निकालने का आदेश दिया था। ठीक है, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जेरूसलम है, ठीक है ना, जेरूसलम अभी हम आगे समझेंगे इसके बारे में भी। तो जेरूसलम जो है इजराइल में, तो वहाँ पर क्या है, 7 फिलिस्तीन परिवारों को बाहर निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद इन परिवारों को बाहर निकालकर उनके स्थान पर यहूदियों को बसाए जाने की तैयारी की जा रही थी। यहूदी मतलब इजराइल के जो लोग हैं वहाँ पर यहूदी का एक समाज है जिसको बसाने की तैयारी चल रही थी। इजराइल के इस फैसले के बाद फिलिस्तीनियों में नाराज़गी चल रही थी। वास्तविक रूप से इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने उन फिलिस्तीन परिवारों को बाहर निकालने के लिए कहा था जो इजराइल के गठन, ठीक है, 1948 से पहले यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अंतर्गत आते थे। अब हम समझेंगे आगे के स्लाइड में, ठीक है, कि इजराइल का जो गठन 1948, इसके बारे में पूरा इतिहास आगे हम समझेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि आखिर ये विवाद की शुरुआत क्यों हुई। तो इस विवाद की शुरुआत इसलिए भी हुई क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जेरूसलम में जो भी परिवार थे फिलिस्तीन, 7 परिवारों को, उनको निकलने का आदेश दिया और वहाँ पर यहूदियों को बसाने जाने की तैयारी चल रही थी। तो इससे क्या हुआ, फ़िलिस्तीन परिवार को जब बाहर निकालने की बात रही तो इससे फ़िलिस्तीन क्या हो गए, नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, इस फैसले के बाद फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल में जगह जगह आंदोलन करने की शुरुआत कर दी। अब यह विवाद तब ज़्यादा गहरा गया जब इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र जगह अल अक्सा मस्जिद, ठीक है, यरूशलेम में स्थित है। ठीक है, इसको क्या है, यरूशलेम। अब देखिए, ये जो यरूशलेम है, ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये जो पूरा मैप है, ये यरूशलेम का है। ठीक है, और इसमें अल अक्सा मस्जिद है जो इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने केवल मक्का मस्जिद थे ना, मक्का मदीना सुना होगा, जो सऊदी अरब में है। और तीसरी जो इस्लाम धर्म की तीसरी पवित्र जगह होती, वो होती अल अक्सा मस्जिद, यरूशलेम में स्थित है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मार्क करके। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है, ये क्या है, यही हमारा क्या है, अल अक्सा मस्जिद है। तो मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा करने के बाद में, कहाँ, अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा करने के बाद फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकालने के विरोध में शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू कर दिया। कब ज़्यादा, जब ये विवाद कब ज़्यादा गहरा हो गया, मतलब कब गंभीर हो गया, जब इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद कौन सी है, अल अक्सा मस्जिद, कहाँ पर है, तो यरूशलेम में है। तो मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा की वहाँ पर। उसके बाद में फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकालने के विरोध में शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से फ़िलिस्तीनियों ने इजरायली पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तो इजरायली पुलिस थी जो वहाँ अल अक्सा मस्जिद के बाहर पे लगी हुई थी, ठीक है ना, यरूशलेम में जो लगी हुई थी, वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों ने उन पुलिस वालों पर क्या किया, पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, रासायनिक नाम क्या है उसका, क्लोरोएसिटोफेनोन का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद ही क्या है, ये विवाद मतलब गंभीर हो गया और यहाँ से क्या है कि विवाद ज़्यादा बढ़ गया। तो ये रहा हमारा कि विवाद का कारण क्या रहा, क्यों विवाद हुआ। अब हम समझते हैं कि इजराइल का इतिहास क्या है। देखिए, ये जो मैप है, ये इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अल अक्सा जो मस्जिद है, ये आपको मैं और बता देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये अल अक्सा मस्जिद है ये,
और यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है, ये पूरा है क्या है, ये पूरा कहलाता है डोम ऑफ द रॉक। और यहीं पर क्या है, अल-अक़सा मस्जिद है जहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको मैप से समझा दिया, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं अब इसका इजराइल की स्थापना का इतिहास क्या है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो कब से कब तक हुआ था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के दौरान जो वर्तमान इजराइल है तुर्की का हिस्सा था। मतलब आप समझ रहे हैं, जो अभी इजराइल है, जो हम इजराइल बोल रहे हैं, ये किसका हिस्सा था, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे तुर्की का हिस्सा था। ठीक है ना, इसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। अब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तुर्की अर्थात ऑटोमन साम्राज्य ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ा था। उस समय मित्र राष्ट्र एक मतलब संगठन था, ठीक है, उनके तरफ से युद्ध लड़ा था। किसने, तुर्की ने। अब इस युद्ध में गठबंधन सेना की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑटोमन, जर्मनी, रूसी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य का अंत हो गया। अब क्या हुआ कि यूरोप और मध्य पूर्व में नए देशों की स्थापना हुई। जब वो युद्ध जीत गए तो क्या है कि अब वहाँ पर नए देशों को बसाना था, तो वहाँ पर नए देशों की स्थापना हुई। आप देखिए मैप में, देखिए ये जो आपको दिख रहा है हिस्टोरिक पैलेस्टीन, जो सबसे पहला वाला जिसमें आपको पूरा ग्रीन 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 दिख रहा है, ये जो पूरा ग्रीन है यही क्या था, पहले फिलिस्तीन था। ठीक है ना, क्या था, फिलिस्तीन था। कब, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे। मतलब ये पूरा जो हरा है, ग्रीन जो आपको दिख रहा है, पहला वाला जो नक्शा है, ये क्या था, फिलिस्तीन। उसके बाद देखिए 1947, 1967 आज की स्थिति देखिए, तो ये देखिए फिलिस्तीन की जो ग्रीन है 1947 में और कम हो गया, 67 में फिर युद्ध हुआ, फिर और कम हो गया, तो आज की स्थिति देख रहे हैं 2020 में एक मतलब बहुत ही कम फिलिस्तीन का जो है अब वहाँ पर परसेंटेज बचा है। चलिए समझते हैं और आगे। तो अलग राज्य की मांग के चलते ही दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में आना शुरू हो गए। जैसे ही वहाँ पर नए देशों के स्थापना की बात हुई, ठीक है ना, जब वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद यूरोप में नए देशों की स्थापना हुई, तो उन नए देशों की जैसे ही अलग से यहूदियों की बात चली कि यहूदी के लिए अलग से राज्य बनाना, तो क्या है, फिलिस्तीन में यहूदियों का आना शुरू हो गया, जिसमें ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को यहूदी मातृभूमि की वकालत करते हुए यहूदियों का साथ दिया। ठीक है ना, तो क्या है, ब्रिटेन ने, अब देखिए यहाँ पर ब्रिटेन का आ गया, तो ब्रिटेन ने क्या है, उस टाइम पे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन ने भी क्या किया, फिलिस्तीन को यहूदी मातृभूमि की, कि ये जो ज़मीन है, वहाँ की जो ज़मीन है वो किसकी है, यहूदी की मातृभूमि है, तो उनने वकालत करते हुए यहूदियों का साथ दिया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यहूदियों का जब साथ दिया तो क्या, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में, तो उसमें क्या है कि होने के बाद में ब्रिटेन अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आप भी जानते हैं कि ब्रिटेन क्या कमज़ोर हो गया, तो उस समय हमारा भी आपको पता है कि उसी टाइम पे हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 से, उसके बाद ही हमको भी आज़ादी मिली। ठीक है, भारत भी किससे, ब्रिटेन से क्या है, आज़ाद हो पाया था। उसी समय क्या, दूसरे विश्व युद्ध में, कि ब्रिटेन अपनी कमज़ोर स्थिति के चलते यहूदियों का साथ ना दे सका। ठीक है, यहूदियों का साथ नहीं दिया, तो ये अब देखिए इस स्थिति के बाद यहूदियों का मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। यहूदी है मतलब ये पूरे हम इजराइल की बात कर रहे हैं, तो क्या है, इसके बाद में क्या है, यहूदियों का अपना कहाँ चला गया, यूनाइटेड नेशन के पास। यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश के जो भी विवाद होते हैं उनको क्या करता है, सुलझाता है। तो यूनाइटेड नेशन के पास क्या हुआ, उनका मामला चला गया उस टाइम पे, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि 29 नवंबर 1947 को, 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को क्या किया, 2 टुकड़ों में कर दिया। अब देखिए आप 1947 वाला जो आप मैप देख पा रहे हैं, 1947 वाला मैप देखिए, ये जो 1947 का मैप है ये देखिए, तो इसमें क्या है कि 1947 में क्या हुआ, आप देखिए इनने क्या किया, 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो आप देख रहे हैं ना 44%, ये 44% क्या हो गया, फिलिस्तीन का। ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है 44% उनने किसको दे दिया, फिलिस्तीन को दिया। और 48% किसको दिया था, तो 48% दे दिया था इजराइल को। किसको दे दिया था, दूसरा टुकड़ा इजराइल को दे दिया, कितना, 48। और 8% क्या किया, जेरूसलम का जो 8% बचा था वो उनने इजराइल का, उनने वहाँ पर जेरूसलम का अपना 8% उनने अपने अंडर में ले लिया कि भाई ये सरकार के उसमें रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सरकार के पास रहेगा, इस पर किसी का वैसा अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि अब देखिए ये तो हमारा क्या, हमने सब समझ लिया कि विवाद किस कारण हुआ,
ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा कि इजराइल की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, उसके बीच में युद्ध हुआ, क्या मतलब उसका कारण रहा, तो इजराइल की हमने स्थापना देख ली। आप समझते हैं कि गाजा पट्टी क्या है। जो गाजा पट्टी की चर्चा चल रही कि गाजा पट्टी से जो है, गाजा पट्टी पे मिसाइल दे रहे हैं इजराइल में, इजराइल लगातार गाजा पट्टी पे मिसाइल दाग रही है, ठीक है, तो क्यों मतलब छोड़ रही है। और वहाँ पर एक इमारत भी है 13 मंजिला इमारत जो जिसको गिरा दिया गया है। तो ये सारी चीज़, तो गाजा पट्टी क्या एक्चुअली में समझते हैं कि गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित 45 किलोमीटर लंबा और लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है। गाजा पट्टी का यह क्षेत्र 3 तरफ से ज़मीन जबकि चौथी तरफ से भूमध्य सागर की जलीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए आप, ये यहाँ से क्या है, देखिए ये क्षेत्र क्या है अपना ज़मीनी क्षेत्र, यहाँ से ज़मीनी क्षेत्र, यहाँ से ज़मीनी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ से यह है, एक क्षेत्र से ये अपना किससे घिरा हुआ है, भूमध्य सागर की जलीय सीमा से घिरा है। अब इस क्षेत्र के 2 ज़मीनी हिस्सों तथा भूमध्य सागर की जलीय सीमा पर इजराइल का नियंत्रण है। ये जो भूमध्य सागर के जितने भी ये ज़मीनी क्षेत्र है, यहाँ से तो इजराइल का मतलब इजराइल अपना नियंत्रण बनाए हुए है। लेकिन क्या दक्षिण में मिस्र देश की स्थित है। अब दक्षिण में मिस्र देश, देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ, देखिए ये इजिप्ट, ये क्या है, मिस्र देश है। तो ये क्या है, दक्षिण में मिस्र देश स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर हमास का कब्जा। अब हमास भी हम समझेंगे, ठीक है ना, अभी आगे चल के हमास भी हम जानेंगे कि हमास क्या है। अभी आप इतना समझिए कि वर्तमान में इस क्षेत्र पर हमास का कब्जा है, जो कि इजराइल विरोधी समूह है। इजराइल विरोधी समूह है, ठीक है, मतलब इजराइल का विरोध करता है, ठीक है ना। जितनी भी जो लड़ाई हो रही है हमास के थ्रू हो रही है, हमास ही है जो यहाँ से अपनी मिसाइल दे रहा है, वहाँ से इजराइल अपनी मिसाइल दे रहा है। तो ये सारी जो लड़ाई है, इजराइल कह रहा है कि हम हमास को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। हमास भी हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। अभी आप समझिए गाजा पट्टी का निर्माण, गाजा पट्टी की जो हम बात कर रहे हैं इसका निर्माण देखिए 13 सितंबर 1993 को ओस्लो संधि के तहत किया गया था। हमास का कब्जा होने के कारण फिलहाल यह जगह इजराइल और हमास के मध्य विवादित है। समझ गए अब आप कि विवादित कौन सा है, हमास का क्षेत्र है। वहीं से क्या है सारा कुछ, अभी यहाँ पर मिसाइलों का जो है जो भी यहाँ से मिसाइल दे रहे हैं, वहाँ से मिसाइल दे रहे हैं, ये जो विवाद चल रहा है इन दोनों के मध्य विवादित है। अब देखिए हमास क्या है। हमास हम समझते हैं कि हमास का गठन सन 1987 में मिस्र देश तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, ठीक है ना। हमास का गठन सन 1987 में मिस्र देश तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। यह फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों की सशस्त्र संस्था है एवं फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। इस संगठन का प्रभाव सबसे अधिक गाजा पट्टी पर है। वही बात आगे देखिए, ये है गाजा पट्टी और यहीं पर क्या है, हमास का गठन हुआ है। अरबी भाषा में हमास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उत्साह होता है, ठीक है। हमने हमास भी देख लिया। तो अब देखिए हमने सारी चीज़ें समझ ली कि हमास क्या होता है। हमास क्या है एक समझ लीजिए आप, सीधा सीधा बोला गया है कि यह एक संगठन है, सबसे अधिक कष्ट में गाजा पट्टी में है, और क्या है, सुन्नी मुसलमानों की सशस्त्र संस्था है, ठीक। कुछ लोग हैं, कुछ देश हैं जो इसको आतंकवादी संगठन भी बोलते हैं कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है, ठीक है। अब जो भी है सबके अपने अपने वहाँ से पॉइंट आते हैं बोलने के लिए। तो हमने ये सारी जानकारी यहाँ से समझ ली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरा मामला क्या है, इजराइल की स्थापना से लेके और विवाद से लेके, क्यों विवाद हुआ, क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या किसके कारण से ये जो है आज इतना ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा लड़ाई चल रही है, क्यों इतना विवाद हो रहा है। सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैंने आपको मैप के थ्रू भी अच्छे से बता दिया है कि क्यों मतलब कि कहाँ पर क्या मतलब प्रेजेंट है अभी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।